नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज की बुलेटिन में बात करेंगे राशन के कालाबाजारी और चोरी करने वालों पर एक्शन की। बताएंगे आपको शुवेंदु सरकार का घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन को लेकर, दिखाएंगे आपको जिंदा होने का सबूत लेकर सरकारी दफ्तर घूम रही बुजुर्ग को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जॉब को लेकर सैम आल्टमैन का बड़ा बयान को लेकर। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देहरादून के देवघार रेंज में भड़की आग, सेब के बगीचे और छानियों जलकर हुए खाक। उत्तर और मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में भीषण गर्मी और लू के कारण तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। भारत का ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के कराची में मुद्रा पोर्ट आई 1150 करोड़ की कोकेन हुई जब्त। हाइड्रेटेड रहें और बच्चों, बुजुर्ग और पशु पक्षियों का खास ध्यान रखें। भीषण गर्मी के बीच पीएम मोदी की देशवासियों से अपील। देश के कई हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को भीषण गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, सतर्क रहना जरूरी है। राशन की कालाबाजारी और चोरी करने वालों पर होगा एक्शन। डिजिटल करेंसी से सर्जिकल स्ट्राइक करेगी रेखा सरकार। दिल्ली सरकार और आरबीआई ने सरकारी राशन के चोरी रोकने के लिए सीबीडीसी डिजिटल करेंसी प्लान बनाया है। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को उनके रजिस्टर्ड फोन नंबर से जुड़े वॉलेट में डिजिटल करेंसी मिलेगी, जिसका उपयोग सिर्फ पीडीएस दुकानों पर राशन खरीदने के लिए होगा। नीले ड्रम में मिली लड़की की लाश, हाथ पर बने थे 2 टैटू। कत्ल की गुत्थी सुलझाने में जुटी पटियाला पुलिस। पंजाब के पटियाला में कूड़े के ढेर पर पड़े एक रहस्यमय नीले ड्रम को देखकर लोगों के होश उड़ गए। जब पुलिस ने लाल ढक्कन वाले उस ड्रम को खोला तो अंदर एक 15 से 20 साल की लड़की की लाश मिली। पटना में एक और एनकाउंटर, एसटीएफ को मिली थी गुप्त सूचना, पुलिस खंगाल रही हिस्ट्री। पटना के मसौडी इलाके में बुधवार सुबह पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी के पैर में गोली लगी, जबकि पुलिस ने मौके से हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। शुवेंदु सरकार का घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन, बकरीद से पहले बांग्लादेश बॉर्डर पर लगा लोगों का जाम। बंगाल में सीएम शुवेंदु अधिकारी की चेतावनी के बाद बॉर्डर पर हड़कंप मच गया है। बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं। हकीमपुर बॉर्डर से कुछ लोग वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद बॉर्डर पर हलचल बढ़ गई है। ममता बनर्जी की बड़ी मुश्किलें, गंदा धर्म कहने पर पूर्व सीएम के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। ममता के खिलाफ ये शिकायत एडवोकेट रिंकी चटर्जी सिंह की ओर से दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ममता ने एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को गंदा धर्म कहा था और इस वजह से करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। जिंदा होने का सबूत लेकर सरकारी दफ्तर घूम रही बुजुर्ग, रिकॉर्ड में मृत होने से पेंशन हुआ बंद। बिहार के किशनगंज जिले में एक बुजुर्ग महिला को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया जाने के बाद उनकी वृद्ध पेंशन बंद हो गई। अब वो लाठी के सहारे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर खुद को जिंदा होने का सबूत देने को मजबूर है। करनाल में 10 रुपए के लिए दी मौत, पीट पीट कर ली सब्जी वाले की जान। हरियाणा के करनाल में 10 रुपए की मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। सब्जी विक्रेता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि उसकी बेटियां मौके पर लोगों से मदद की गुहार लगाती रही। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गाजियाबाद में धूं कर जली इलेक्ट्रॉनिक कार, चार्जिंग के दौरान लगी आग, बिल्डिंग में फंसे 17 लोग। गाजियाबाद के सूर्य नगर में चार्जिंग के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक कार में अचानक आग लग गई, जिससे बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। आग स्टिल्ट पार्किंग में लगी थी, जिसके कारण 15 से 17 लोग बिल्डिंग में फंस गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाकर बड़ा हादसा टाल दिया गया।
हजारीबाग में कोहराम, सेप्टिक टैंक में चल रही थी अवैध शराब भट्टी, जहरीली गैस ने ली एक ही परिवार के 3 लोगों की जान। झारखंड के हजारीबाग में सेप्टिक टैंक के भीतर अवैध रूप से बनाई जा रही महुआ शराब की जहरीली गैस ने एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली है। मां को बचाने उतरे बेटे और चाचा की भी दम घुटने से मौत हो गई, जबकि पति की हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। हमास को लगातार दूसरा बड़ा झटका, 11 दिन में ही नया सैन्य चीफ भी ढेर। इजराइल के अनुसार हमास के आर्म्ड विंग का नया कमांडर मोहम्मद ओदेह 7 अक्टूबर 2023 के हमले की प्लानिंग करने वाले में से एक था और अब इजराइल ने उसे मार गिराने का दावा किया है। बकरीद पर ईरान के सुप्रीम लीडर की मुसलमानों ने अपील। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मुस्लिम देशों के बीच मजबूत एकता की जरूरत पर जोर दिया है। ये पैगाम उस समय दिया गया है जब जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव फैला हुआ है। ईरान की जेल में 10 महीने से बंद भारत के 10 नाविक रिहा। कूटनीतिक जीत के बाद अब घर वापसी की तैयारी। भारत के 10 नाविक एमवी हार्बर फिनिक्स नाम के तेल टैंकर पर मौजूद थे जब जुलाई 2025 में इन्हें जॉकस्पोर्ट के पास जहाज रोके जाने के बाद ईरान में हिरासत में ले लिया गया था और गिरफ्तार कर जेल में रखा गया था। ट्रंप के शौक नवाबी हैं, जन्मदिन पर व्हाइट हाउस में लड़ाएंगे यूएफसी फाइटर, खूनी खेल का स्टेज बनकर तैयार। डोनाल्ड ट्रंप के जन्मदिन के मौके पर व्हाइट हाउस में होने जा रहे यूएफसी फाइट इवेंट में कम से कम $6 करोड़ खर्च होंगे। एआई इंसानों की जगह नहीं ले सकेंगे, जॉब को लेकर सैम ऑल्टमैन का बड़ा बयान। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से बढ़ती ताकत के बावजूद दुनिया में नौकरियों का संकट होने के फिलहाल कोई संभावना नहीं दिखती है। हालांकि उन्होंने माना कि शुरुआत में उन्हें यह डर था कि एआई सबसे पहले एंट्री लेवल व्हाइट कॉलर जॉब्स खत्म कर देगा, पर अब ऐसा बड़ा पैमाने पर देखने को नहीं मिला है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा।